स्टूडेंट्स, अब देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या है आपके पास। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसको आपको गॉस जॉर्डन मेथड से सोल्व करना है। कैसे सोल्व करोगे, वही प्रोसेस। सबसे पहले क्या करोगे आप, सेकंड और थर्ड इक्वेशन में इस x के कोफिशिएंट्स को क्या बनाओगे, जीरो बनाओगे। फिर क्या करोगे, जो भी आपके पास रिड्यूस्ड सिस्टम आए उसमें इस y के कोफिशिएंट की हेल्प से इस y के कोफिशिएंट्स को जीरो बनाओगे। फिर जो रिड्यूस्ड सिस्टम आए उसमें क्या करोगे, इसकी हेल्प से इन दोनों को जीरो बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है आपका, उसमें क्या है, हम क्या करेंगे, x को एलिमिनेट करेंगे। किसको एलिमिनेट करेंगे, x को। किस इक्वेशन में से, 2 एंड 3। तो देखो एक छोटा सा ट्रिक टाइप से बताती हूँ आपको। 2 और 3 में से एलिमिनेट करना है तो आप क्या करोगे, ऑपरेशन लगाओगे। कौन सा, ऑपरेटिंग। 2 और 3 में से ऑपरेट करना है तो याद रखो 2 माइनस करना पड़ेगा और यहाँ पे 3 माइनस करना पड़ेगा। 2 माइनस क्या करोगे, जो भी यहाँ पे 2 लिख रखा है इक्वेशन, उसका कोफिशिएंट यहाँ पे 2 इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है आपके पास, 2 डिवाइडेड बाई जिस इक्वेशन की हेल्प से करना है। जैसे मान लो आपने यहाँ पे 2 3 ले लिया तो बची कौन सी इक्वेशन, 1 बची। तो 1 इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट्स है उससे डिवाइड करके किससे कर दोगे, फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई। मीन्स आपको अगर ये फैक्टर चूज करने में प्रॉब्लम आती है तो क्या करो, ये ट्रिक याद रखो। 2 3 में से एलिमिनेट करना है तो 2 में से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि 1 में से 2 को कर दिया या 1 में से 3 कर दिया। 2 और 3 में एलिमिनेट करना है तो 2 में से ही 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 3 में से ही 1 को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे 2 3 है तो यहाँ भी कितना आएगा आपका, 2 3 आएगा। और माइनस में किस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई अप्लाई करोगे, यहाँ पे 2 है तो आपका जो x का कोफिशिएंट इक्वेशन 2 में है उसको रखो ऊपर, 3 इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है उसको रखो ऊपर और डिवाइड कर दो फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है उससे, मीन्स दिस। और इसकी मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 1 से और 3 में से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हम क्या करेंगे, एक ऑपरेशन ये लगाएंगे और दूसरा कौन सा लगाएंगे, ये ऑपरेशन लगाएंगे। तो जो आपका रिड्यूस्ड सिस्टम आएगा वो क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करके देखना। जब 2 में से आप, ये कितना आ गया इसका, इस इक्वेशन का 2 टाइम इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज़ रखोगे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। -3y -2y तो कितना आ जाएगा आपके पास, -5y। इसमें से ही इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास, ये आपके पास रिड्यूस्ड होकर आ जाएगा 2z इज इक्वल टू -5। ठीक है, जब आप इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई इस फैक्टर से करोगे और 3 में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये तो 0 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, y प्लस 2z इज इक्वल टू 13। ये आपके पास इक्वेशन आ गई 4th 5th और 6th। फिर से वही ट्रिक क्या करोगे आप, 4th 5th 6th, इस 5th की हेल्प से इन दोनों को क्या करोगे, 0 बनाओगे। तो किस किस को एलिमिनेट करना है, 4th और 6th में से y को एलिमिनेट करना है। तो सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, एलिमिनेट y फ्रॉम किस में से 4th एंड 6th। अब यहाँ पे 4th एंड 6th इक्वेशन है तो सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ऑपरेटिंग 4th यहाँ पे आपके पास माइनस, 6 यहाँ पे है तो 6 माइनस। अब 4th यहाँ लिखी हुई है तो ऊपर किसका कोफिशिएंट आएगा, 4th का कोफिशिएंट। 4th का कोफिशिएंट कितना है आपके पास, 1। तो 1 बाई जो आपकी इक्वेशन बच गई वो, यानी कि 5th में आपके पास y का जो कोफिशिएंट है वो, और इस कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई कर दो किससे, इक्वेशन जो आपकी बची हुई है उस इक्वेशन से। ये आपके पास आ गई 5th इक्वेशन। तो क्या आया रिजल्ट आपके पास, 5th इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दो -1/5 से और 4th इक्वेशन में से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सिमिलरली यहाँ पे 6th इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि यहाँ पे क्या है आपकी 6th, तो 6th में से सब्ट्रैक्ट करोगे 6th इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है वो, 6th इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है आपके पास, 1 डिवाइडेड बाई जो आपके पास 5th इक्वेशन है उसका कोफिशिएंट, और इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, इक्वेशन 5th से। और क्या करोगे आप, जो आपके पास रिड्यूस्ड सिस्टम आएगा वो क्या आ जाएगा,
क्या आएगा, इस फोर्थ इक्वेशन में से इसका -1/5 टाइम्स करोगे तो ये कितना बन जाएगा, आपके पास 1 बन जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही तो काम था हमारा, इसको 0 बनाना और इसको 0 बनाना। तो जो भी रिड्यूस्ड सिस्टम आएगा आपके पास वो क्या आ जाएगा, x + 7y5z = 8। यहाँ पे आपके पास आएगा -5y + 2z = -5। और आपके पास जो थर्ड इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, 12/5z = 12। फिर से क्या करो, इनको दे दो आप इक्वेशन नंबर 7, 8, 9। अब देखो इस 9th की हेल्प से इन दोनों को क्या बनाओगे, 0 बनाओगे। किस किस को, 7th को और 8th को। तो यहाँ पे 4th 6th आई थी, अब क्या आएंगे आपके पास, 7th और 8th आएंगी। तो किस में से सब्ट्रैक्ट करोगे, थर्ड स्टेप पे करेंगे हम एलिमिनेट y फ्रॉम 7th एंड 8th। 7th और 8th में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑपरेशन क्या लगाओगे आप, 7th माइनस और 8th माइनस। 7 में से इक्वेशन कौन सी बच गई, 9th इक्वेशन। अब 7th इक्वेशन आपके पास यहाँ पे है तो कोफिशिएंट ऊपर किसका आएगा, आपके पास 7th का। 7th में आपके पास z का कोफिशिएंट कितना है, 7/5। फिर क्या करोगे, 9th इक्वेशन में z का कोफिशिएंट कितना है, 12/5। और ये जो आपके पास फैक्टर आएगा इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे किस इक्वेशन से, आप जो भी आपके पास इक्वेशन बचेगी 9th उससे। ठीक है, तो आपने क्या किया, 7th इक्वेशन में से 9th इक्वेशन को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप, तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर ये है इसमें यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब देखो 8 से एलिमिनेट करना है तो 8 माइनस 9th इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8th इक्वेशन का कोफिशिएंट ऊपर रखो। 8th इक्वेशन का कोफिशिएंट कितना है आपके पास, 2। तो ये आपके पास है 2 डिवाइडेड बाय 9th का कोफिशिएंट। 9th का कोफिशिएंट कितना है आपके पास, 12/5। और इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, इक्वेशन नंबर 9th से। 9th से मल्टीप्लाई करके और फिर क्या करोगे आप, ये वाले दोनों ऑपरेशन अप्लाई करोगी। जब ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, आपके पास 0 बन जाएंगे। तो देखो ये फैक्टर कितना आ जाएगा आपके पास, 7/5 × 5/12। 5 से 5 कैंसिल, 7/12। तो आप इक्वेशन नंबर 9th को 7/12 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, ये ऊपर जाएगा तो 5/12 और ये आपके पास 2 आपका एज इट इज़। 2 से आपका ये 6 पे जाएगा तो 5/6 से 9th इक्वेशन की क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो देखो कितना आएगा आपके पास, ये सिस्टम रिड्यूस्ड होके x प्लस ये तो 0 बन गया तो x = 8। यहाँ से ये भी 0 बना दिया आपने तो कितना आ जाएगा, -5y = -5। ठीक है, और ये आपके पास नहीं, कोफिशिएंट्स क्या होंगे, चेंज होंगे क्योंकि हमने ऑपरेशन लगाया है इसलिए। तो आपके पास ये सिस्टम रिड्यूस्ड होके आपके पास आएगा x = 1, 5y ये ऑपरेशन लगा लेना, बच्चों वाले हैं ये, जस्ट आपको ट्रिक बतानी थी मेरे को तो कि आप किस ट्रिक का यूज़ करके इनको याद रख सकते हो ताकि पेपर में कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सी इक्वेशन में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या याद रखोगे, जिसमें से एलिमिनेट करना हो उसी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। और क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आपका यहाँ पे इक्वेशन है उसका कोफिशिएंट यहाँ, और जिससे यहाँ मल्टीप्लाई करनी है उसका एक कोफिशिएंट नीचे। इसी तरह से सारे फैक्टर बनाओगे आप। तो आपके पास कितनी आ गई, 5y = दिस और 12/5z = 12। यहाँ से आपके पास x y z की वैल्यू आ जाएगी, x की 1, y की 3, z की 5। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को क्या करोगे, सोल्व करोगे। जस्ट बस ये फैक्टर याद रख लेना कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है और किस में से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट किस में से करना है, जिसमें से एलिमिनेट करना है। जिसमें से एलिमिनेट करना है उसी में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, पहले स्टेप पे क्या करोगे, इस x की हेल्प से ये दोनों 0। फिर क्या करोगे, जो बीच वाला आए उसकी हेल्प से ये दोनों 0। फिर थर्ड स्टेप पे क्या करोगे, जो ये z आए उसकी हेल्प से ये दोनों 0। तो इन क्वेश्चंस को इस तरह से आप क्या करोगे, सोल्व करोगे।